नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है NCR ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड। एक छोटा सा ढाबा है, कैंटीन है। इस कैंटीन के पीछे क्या कहानी है? यहाँ आकर के फौजियों की जो है गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। यहाँ इस कैंटीन पे रुके हुए बिना कोई फौजी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके पीछे क्या किस्सा है? कोई क्या ब्लैक मैजिक यहाँ पर हो जाता है? पुनीत इस्सर, महाभारत के दुर्योधन, उनका इस कैंटीन से क्या रिश्ता है? तो दोस्तों, यहाँ से क्या प्रेरणादायक कहानी निकल के आएगी, क्या मोटिवेशनल स्टोरी इसके पीछे है, और यहाँ के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, मिस्टर अरुण चौहान, उनकी क्या कहानी है, आपके सामने आज रखेंगे। दोस्तों, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। और दोस्तों, जो आज मैं किस्सा लेकर के आया हूँ, यहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दुनिया भर के नशे दोस्तों लोग करते हैं, लेकिन एक नशा जो सेवा भाव का होता है, तो लोगों को सेवा करने का तरीका समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, एक सेवा का नया तरीका आज आपको दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक। उससे पहले मैं अपील करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो, इसके अंदर दिखाई गई चीजें और जो बातचीत होंगी, जो विचार होंगे, जरूर किसी न किसी की जिंदगी दोस्तों बदल देंगे। आपकी जिंदगी में इस वीडियो के बाद क्या बदलाव आता है दोस्तों, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाता हूं श्रीमान अरुण चौहान जी से। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमान अरुण चौहान जी, जो कि देश सेवा का एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण जो है आम जनता को दे रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं बहुत बहुत हमारे चैनल पर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप कैसा महसूस करते हैं ये सेवा कार्य जब करते हैं, तो दिल में कैसी खुशी और उमंग का एहसास आपको होता है? सर, कोई दिन सप्ताह में ऐसा निकलता है कि जिस दिन हमारे पास कोई फौजी भाई नहीं आ रहा है या गाड़ी नहीं आ रही है, तो वो दिन हमारे लिए सबसे मासूमियत भरा होता है, उदासी का दिन रहता है। और जिस दिन हमारे पास 5 दिन या 6 दिन अपने फौजी भाई आते हैं, हम एक जैसे कहते हैं सर, अपना फ़ोन रिचार्ज करते हैं मंथली या लाइफ टाइम के लिए जी। तो हमें एक ऊर्जा मिलती है इन लोगों से। जैसे ही इनकी वर्दी हमारे को दिखती है, इनकी गाड़ियाँ हमारे को दिखती है, तो एकदम से हम ऐसे हो जाते हैं। चाहे हमने 24 आवर्स काम करा है, कितना भी लंबा हमने टाइम करा है, लेकिन ऐसा एनर्जी बूस्टर मिलता है हमारे को कि हम बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं और फिर इनकी सेवा में लग जाते हैं। वो जैसे जिम करने वाले लोग जो है बूस्टर डालते हैं अपने अंदर, फौजियों को देख के आपके अंदर बूस्टर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये शुरुआत कहाँ से होती है? चस्का कहाँ से लगा? मैं इसको कहूँगा भाई चस्का ही है। किसी को जो है नशे का चस्का है, किसी को किसी चीज का है, तो आपको फौजियों की सेवा करने का जो है एक चस्का, एक नशा कह सकते हैं, एक्साइटमेंट है कि कैसे लगा? ये शुरुआत कहाँ से होती है? नशा सर, एक जैसे हमारे हरियाणा में माँ बाप कहते हैं भाई ज्यादा रोटी मत खा, नशा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा नशा सर यही है। मेरा कोई भी और किसी भी चीज में बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं लेता। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, और ये एक नशा ऐसा पाल रखा है सर, जो जिंदगी भर हम नहीं उतरने देंगे जी, है ना। तो स्टार्टिंग में सर हमने फर्स्ट टाइम में, एक मेरे सन याद नहीं है, मैंने एक CRPM की सिर्फ एक ही भर्ती देखी है मैंने, तो 170 सेंटीमीटर उसमें जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है जी, वो होती है। तो 169.4 पे मेरे को वहाँ से आउट कर दिया गया। अच्छा जी। तो हम अपना आराम से वापस आ गए, अपने काम पे लग गए। फिर हमने टोल लाइन स्टार्ट की, तो टोल लाइन में भी धीरे धीरे हम जैसे प्रोग्रेस करते गए, तो जैसे भी हमारे को कोई भी फौजी भाई दिख रहा है, तो अपने बिहाव पे हमने उनको निकाला है। चाहे हमें अपनी जेब से पैसा भरना पड़ा है, लेकिन हमने कभी भी, जब तक भी हम टोल लाइन में रहे हैं, फौजी भाई का कोई भी पैसा नहीं लगने दिया है। और धीरे धीरे फिर 2 साल पहले हमने जब अपना ये काम स्टार्ट किया, तो फर्स्ट टाइम पे जब हमने यहाँ पे हवन किया, तो हवन में जब हम बैठे, तो हमें लगा यार कुछ अलग हटके करेंगे लाइफ में जी। ऐसे तो लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि कोरोना में सर हमने बहुत कुछ देख रखा है। हमारी कजन सिस्टर है और काफ़ी लोग हैं जानकार जो गए हैं, तो हमने सोचा कुछ ऐसा करेंगे जो एक यादगार बनेगा और देश के लिए कहीं ना कहीं अपना नाम ऐसे जुड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे, तो फर्स्ट डे हमारे को वर्दी दिखी, हवन पे बैठे बैठे ही ऊपर से अपने फौजी भाई आए बाथरूम के लिए, तो उसी टाइम हमारे दिमाग में हमारे घूम गया कि हमारा टारगेट हमारे को मिल गया, हमें लक्ष्य मिल गया है जी। वो बाथरूम वगैरह करके इधर आए, तो उसी टाइम पे हमने वो चीज़ स्टार्ट कर दी। और आज 2 साल हुए हैं अभी,
तो मेरे लिए तो बहुत छोटा सा समय हुआ है, तो भगवान ने चाहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो काफ़ी। और यहाँ आने जहाँ भी हमें मौका मिलेगा वहाँ हम ये अपना काम शुरू करेंगे जी। और हम तो शुक्रगुजार हैं मैपल हाईवे का, इस कंपनी का, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें ये काम दिया। कंपनी में बहुत 2-3 अच्छे अधिकारी है जो हमारे इस काम से प्रभावित हुए। प्रशांत सर है, सौरभ सर है, रामवीर सर है, जिन्होंने हमारे इस काम को देखे कि अभी देश सेवा में बच्चा लगा हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे को उस कार्य करने का मौका दिया उन्होंने। सर 2-3 कहानियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, भाई समय तो हुआ कम ही, 2 साल ही हुए लगभग। जी जी सर। लेकिन 2 साल में दोस्तों किस्से जो हैं बहुत सारे हो गए। अब किस्सा ये है कि भाई फौजी आगे ही नहीं बढ़ पाते, गाड़ियां खराब हो जाती हैं, भाई आगे जा ही नहीं पाते, यहाँ रुकना ही रुकना पड़ता है। ये क्या किस्सा है? ये सर किस्सा है, ये जैसे फर्स्ट टाइम एक बार गाड़ियां आई थी, काफिला था पूरा जी। तो मैं कैंटीन से निकल के मैं रोड पे भागा ऊपर। रोड पे जाने के बाद मैंने फर्स्ट गाड़ी को हाथ दिया, तो उन्होंने सोचा कि ये कोई अपना राम राम कर रहा है, नमस्ते कर रहा है, तो उन्होंने भी मेरे को ऐसे ज्वाइन करके और गाड़ी निकाल दी। अक्सर लोग करते हैं ऐसा फौजियों को देखकर। तो वो नहीं सोचेंगे ना कि सर कि हमें गाड़ी को रोका जा रहा है और ना वो गाड़ी रोकेंगे, उनको अलाउड भी नहीं है। सेकंड गाड़ी को सर मैंने किया, वो सेकंड गाड़ी मेरे को ज्वाइन करके ऐसे वो भी निकल गए। जब थर्ड गाड़ी आई सर मैंने उसको किया, उन्होंने भी ऐसे ही किया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हम कुछ और काम के लिए चल रहे हैं जी, और मैंने कहा ये रुकी नहीं, तो कॉर्नर पे यहीं पे वो गाड़ी खराब हो गई। अच्छा। हाँ, तो 2 गाड़ियां जो आगे निकली हुई थी वो भी, और पीछे से जो 20-30 गाड़ियां आ रही थी वो भी सारी इकट्ठी हो गई। मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, मैंने सर नीचे, गर्मी थी काफ़ी उस टाइम पे, मैंने कहा सर नीचे गवर्नमेंट कैंटीन है और ऐसे ऐसे मेरा गर्मी हो रही है सर, कुछ ठंडा वगैरह पानी वगैरह प्लीज़ ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं थैंक यू, बोला बहुत जल्दी में है, हमें जाना है। तो हमने देरी नहीं की, वो अपना गाड़ी में जैक वैक का जो उनका सिस्टम था उसको चेक करने के लिए लग गए। हमने अपने बच्चों को साथ लेके, हमारे पास 3-4 थैले थे, हमने 3-4 थैलों में अपना कोल्ड ड्रिंक और पानी ऊपर ले जाके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही वो सब लोग पानी वगैरह अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पीते हैं तो गाड़ी में कुछ नहीं हुआ सर, और गाड़ी उन्होंने जब देखा सेल्फ वगैरह दोबारा मारा तो गाड़ी स्टार्ट थी ऑटोमेटिकली, उसमें कुछ उसके मैं नाम भूल गया सीओ साहब का, तो उसके खुद वो गवाह है कि फिर उन्होंने अपनी जो कानबा इधर से निकलती है उनको आदेश भी दिया है कि चाहे अरुण के पास 1 मिनट रुक के जाएंगे आप, लेकिन 1 कप चाय जरूर पी के जाएंगे वरना गाड़ी भी खराब हो सकती है। अच्छा। हाँ, खुद सीओ साहब के आदेश है, उन्होंने मेरे को बताया। तो यहाँ से एक और दूसरे सीओ साहब निकल रहे थे, उनको बोला गया था कि आप अरुण के पास जाना, 2 मिनट के लिए बच्चा इंतजार करता है हमारा, चाय पी के जरूर जाना। तो साहब से पता नहीं भूल हो गई या क्या होगा, तो वो आगे डासना तक निकल गए। अच्छा जी। हाँ, और डासना में सर जाके उनकी गाड़ी खराब हो गई जी। तो अगले दिन पता नहीं 2 दिन लगे सर या 3 दिन लगे, वो गाड़ी खराब रही। और जब वो वापिस उधर से आए, मथुरा से आए, तब उन्होंने गाड़ी रोकी यहाँ पे और वो गले लगे। बोला अरुण भाई, बोला सॉरी। मैंने कहा साहब क्या गलती है, ऐसे क्यों? बोला मेरे को शायद तिवारी साहब थे, बोला मेरे को तिवारी साहब ने बोल के भेजा था कि वहाँ पे रुक के चाय पी के जाना है और मैं जल्दी में था, मैं निकल गया। और डासना में 2 दिन से पड़ा था और वापस में आया हूँ तो मैं आपके पास रुका। ठीक है। तो सर ये किससे अपने एक कोई वो ऐसा कहते हैं भाई, कोई मैजिक, ब्लैक मैजिक तो नहीं है भाई, अरुण जी ऐसे छोड़ देते हैं और गाड़ियां खराब हो जाती हैं। सर ये एक आशीर्वाद हर किसी की नहीं सर, सिर्फ फौजी भाइयों की नहीं, फौजी भाइयों में भी। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे जो लोग हमारे पास आ गए जी, जो फर्स्ट टाइम जा रहा है, जिसको नहीं पता उसका कुछ नहीं है, जो हमारे पास आ गए और बैठ गए और हमारे से मिल लिए, है ना, अपना कैंटीन पे हमने जो हमारे से सेवा बनी हमने वो सेवा की। और जो फिर वो सोच रहे हैं कि चल नहीं यार लेट हो रहे हैं, है ना, तो मुझे नहीं लगता अभी तक काफ़ी लोग हैं तो वो 2 मिनट का टाइम जरूर देके जाएंगे, चाय जरूर लेके जाएंगे। उनको पता है, खुद मैं नहीं बताता, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। मैंने तो फर्स्ट किस्सा देखा था, मैंने कहा हो गया होगा, लेकिन वो फिर सीओ साहब ने बताया, बोला अरुण जी ऐसे ऐसे ये दिक्कत होती है। अच्छा। है ना, तो वो आएंगे तो वो लोग सिर्फ 2 मिनट के लिए जरूर चाय पानी पी के जाएंगे। ऐसा हो गया भाई, अरुण जी के यहाँ पर कोई आ जाएगा तो वो आ गया, वो फिर यहाँ से टप नहीं सकता है। जो नए जा रहे हैं सर उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो आए नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, अच्छा, तो उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो एक बार गले मिल के गए हैं, अपनी कैंटीन पे आके गए हैं, वो फिर खुद भी नहीं जाते सर जी, वो खुद भी नहीं जाते, वो रुक के ही जाते हैं। और
कोशिश करते हैं सर जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है उसको अच्छे तरीके से रखने की, उनको खिलाने पिलाने की। क्योंकि तिवारी साहब अभी ऐसे हो रखे हैं और एक दो अधिकारी और सुरक्षा के लिहाज से नाम लेना सही नहीं होता, तो वो लोग सर जब इधर से निकलते हैं तो वो अपना खाना जो है, मैस का जो उनका खाना है वो लेके आएंगे, और जो हमारा खाना है यहाँ का फिर हम साथ बैठ के वो मेरे को अपना खाना खिलाएंगे और मेरा यहाँ का खाना है जो वो खुद खाएंगे। प्रेम प्यार इतना बढ़ चुका है। मैंने कभी नहीं सोचा है सर कि मैं मतलब कि आर्मी की मैस का खाना भी मैं खा पाऊंगा, और आज ऐसा हो रखा है सर कि जब वो लोग आते हैं तो यहाँ पे यूजर भी होते हैं और पब्लिक खाना खा रही होती है, खड़ी होती है, तो ऐसे फौजी भाई जब सेल्फी लेके जाते हैं, अपने घर पे वो बातें बताते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं, जॉइन करके जाते हैं, सैल्यूट करके जाते हैं, तो वो सर वो फीलिंग शायद मैं बता नहीं पाऊंगा, वो सिर्फ मैं ही फील कर पाता हूँ, उसको दूसरा नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये बॉलीवुड एक्टर्स भी बड़े आपके पास आने लगे। जी। पुनीत इस्सर जी से आप मिलने गए और ये कैसे रिलेशन बनते चले गए, वो बताइए अब आप। सर एक यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम में जो आर्मी की कानवाई आई थी, उस टाइम पे यहाँ पे एक भाटिया भाई है, वो संदीप भाटिया और जोनी भाटिया, वो यहाँ पे थे। तो उन्होंने जब हमने जो आर्मी के साथ किया, काफ़ी लोग थे आर्मी के, हमने कुछ नहीं लिया, हाथ जोड़ के उनको कन्विंस किया, समझाया कि सर अगर आज आप यहाँ पे पेमेंट करोगे तो हमारे कार्य में बाधा डालने का आप काम करोगे। अच्छा। क्योंकि अगर आज हमने स्टार्ट किया ये काम और अगर ये सफल नहीं हुआ तो इसके कहीं ना कहीं दोषी आप होंगे उस चीज़ में। अच्छा। उन्होंने फिर समझा इस चीज़ को, नहीं बच्चा सही कह रहा है, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, वो मान गए। तो जो वो सिविलियन लोग थे यहाँ पे वो खड़े देख रहे थे, तो उनमें से वो जोनी भाई और संदीप भाई भाटिया थे, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने अपने पास बैठाया, बोला भाई ये क्या, आपने ये क्या किया? बोला इतने सारे फौजी आए और किसी से आपने कोई पैसा नहीं लिया। तब उनको बताया मैंने कहा भाई हमने जब ये कैंटीन खोली है तो हम ये संकल्प लेके उतरे हैं मार्केट में कि हम एक ऐसा मैसेज छोड़ेंगे पूरे देश में कि कहीं भी आर्मी मिल रही है, कहीं भी किसी भी रूप में कैसे भी सेवा की जाए, जरूरी नहीं है कहीं पे किसी भी ढाबे पे किसी भी होटल पे खाना खा रहे हैं और मैं ही वहाँ पे सिविलियन बैठा, मुझे दिख गया उस टेबल नंबर पे आर्मी खाना खा रही है, तो मेरा फर्ज ये बनता है मैं फटाक से काउंटर के पास जाऊँ और उसको 1000-2000 रुपये जितना जो भी है उसको एडवांस दे दो। भाई ये टीम बैठी है वहाँ पे, है ना, रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के उसके ये बोल देना कि हम पैसे ही नहीं लेते हैं, पैसा मैं पे करूँगा आपको, उनसे नहीं लेना है। कहीं बाहर कहीं घूमने भी जाते हो वहाँ पर भी, हाँ, तो उनको ये काम हम चाह रहे हैं कि पब्लिक के पास ये मैसेज जाए, कहीं भी कोई भी किसी भी तरह किसी भी रूप में सेवा किसी भी की जा सकती है सर, है ना। तो ये काम पब्लिक करे, थोड़ा आगे आए। जैसे बताते हैं सर, सीओ साहब बताते हैं कि अरुण जी बाहर लिखे हुए हैं बड़े बड़े अक्षरों में फौजी ढाबा, मुतल साइड में भी बहुत है, शायद नाम देखे हैं मैंने, लेकिन अंदर जाते हैं अरुण जी तो बोला एक पराठा जब हम मांगते हैं नाश्ते के लिए तो पराठा देते हैं, हमें पता है उसमें पराठे का रेट हमने देख लिया 50 रुपये, अच्छी बात है हम पराठा खा रहे हैं, तो दही हमारे पास बिगर बोले हमारे लाके रख दी जाएगी और उसका पैसा जब हम काउंटर में बिल पे करने जाएंगे तो उसका पैसा बाद में हमारे से बताया जाएगा ऐड ऑन करके, सर 50 का पराठा होगा, 50 की दही होगी, तो आपका एक दही पराठा 100 रुपये का पड़ा। तो नाम तो दोस्तों फौजी ढाबा और पैसे उतने ही लिए जाते हैं, ऐसा ही कहना आप चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं चलो हमारा अपना, ये तो हमारी अपनी सोच है, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अगर हम कह रहे हैं पूरा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम कुछ % लागत तक आप लोग ले लो, लेकिन उससे आगे तो फिर एक पाप ही है जो अगर हम उनसे कमाई का जरिया बना रहे हैं फौजी भाइयों को भी, है ना, जो और पैसा हम उनसे ले रहे हैं तो फिर वो एक पापी के भागीदार बनना है, उसमें कुछ नहीं है। हमने यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क रखा है, वो हमारी खुद की सोच है। अगर कोई भाई इस काम को करता है ना, तो हम उसका ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूल देंगे। कोई ढाबे वाला या रेस्टोरेंट वाला इस मुहिम को छेड़ता है तो हम भी सोचेंगे भाई हमारा काम सफल हो गया, और हम इसी टारगेट को लेके बैठे हैं सर कि कोई हमें ऐसा साथी मिलेगा, भाई मैंने भी आपकी तरह आपसे हमने चीज़ें हमने सुनी और हमने भी आज से ये काम स्टार्ट कर दिया, तो सर उस दिन बहुत खुशी मिलेगी हमें। अब सर सवाल आता है सबसे बड़ा कि भाई अरुण चौहान पैसे की खान लगा के बैठा है क्या, खर्चा कैसे कर रहा है? देखो बिल्कुल सर, खर्चा तो होता ही है, बिल्कुल। अब वो बताइए वो किस्सा क्या है? आपका कहना सर बिल्कुल सही है। कैंटीन का जो रेंट है सर वो तो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा खासा रेंट है सर इस कैंटीन का जी, और बहुत लेबर भी है आपके पास, लड़के भी आपने रखे हुए हैं, 8 से 10 लड़के रहते हैं सर, हम खुद भी रहते हैं।
मिसिज जो है सर, जो घर का खर्चा चलता है, आप बता रहे जो पैसे ही खान है, वो मिसिज है, मिसिज गवर्नमेंट टीचर है दिल्ली। हाँ, और ये एक उन्हीं का फोर्स दिया हुआ ये एक प्लान किया हुआ एक वो था कि नहीं आपको नौकरी छोड़नी है और हम अपना कुछ काम करेंगे। तो उसके बाद हमने सर ये काम स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने देखा है कि जिस दिन से हमने पैसा लगाया है यहाँ पे फर्स्ट डे से आज तक हमें घर से पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ी है सर। ये श्याम बाबा का आशीर्वाद का हो, फौजी भाइयों का आशीर्वाद का हो, है ना, बहुत लोगों की दुआ सर इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं, हमें भी नहीं पता, अभी आप खुद ही अगर कैमरा करोगे तो मुश्किल से 1 या 2 कस्टमर चाय के लिए खड़े हैं, लेकिन जब शाम का टाइम आता है और धीरे धीरे जो जिसको हम गल्ला बोलते हैं वो इकट्ठा करते हैं। मंथली हमारा घर पे जो गल्ला इकट्ठा होता है तो हमें नहीं पता उसमें से सब बच्चों का अच्छी खासी सैलरी है सर, 20-20 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये बच्चों की सैलरी है ना, और अच्छा खासा रेंट है। तो वो मंथली जब इकट्ठा हम करते हैं वो निकालते हैं, है ना, तो सर सब बच्चों का जाता है, अच्छा रेंट भी जाता है ना, और फिर जो हमारा बचता है फिर हम इसको अगले महीने में लगाने के लिए अपने फौजी भाइयों की सेवा करने के लिए फिर तैयार बैठ जाते हैं। कुछ बचा भी लेते हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, बचाने वाला वही मैटर बता रहा हूँ। उस बचाई जो हमारी कमाई हुई है उस कमाई को हमने फिर हो सकता है कि अगले महीने हमारे को ना बचे तो वो कमाई हमने फिर अगले महीने में ऐड करने के लिए वो कमाई हमने फिर उसी गल्ले में अपना साइड कर दी, क्योंकि यहाँ से सर हम मैसेज देने का काम कर रहे हैं ना कि कमाई का। हर महीने हमारे को खाटू श्याम जी जाना है और महीने में जाना ही जाना है सर, है ना, तो कहीं ना कहीं सभी का आशीर्वाद है सर इस पे। हमें आज तक जिस दिन से हम घर से आए, मैं बार बार बता रहा हूँ, है ना, एक ये तो फौजी भाइयों का ही ज़्यादा वो कहेंगे, आप लोगों का सहयोग कहेंगे, हमें आज तक बहुत लोगों ने इसको सर हमारे को यहाँ से भगाने की भी कोशिश करी है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे जैसे नीचे हुई लोकल ढाबे वगैरह है जो कि अनऑथराइज है, काफ़ी कंप्लेंट वगैरह भी होती है उनकी, लेकिन चलता रहता है ऐसी। तो हमने हार नहीं मानी और हम अपना सिर्फ एक अपनी आर्मी के लिए और अपने बाबा श्याम का आशीर्वाद से अपने बैठे हैं और जब तक बैठाए रखेंगे। बहुत अभी मैं स्टार के भी नाम नहीं लेता हूँ, फिर बाद में कहेंगे अरुण जी ऑन कैमरा क्या कह दिया। बहुत लोगों ने मेरे को ऐसे भी बोला है, अरुण जी प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब तक ये काम करना है करो, और हम बैठे हैं, किसी भी चीज की दिक्कत हो एक फोन जरूर करना। हम भी चाहते हैं कि कुछ भागीदार बने इस काम में। तो हमने हाथ जोड़ के उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करी कि सर सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, जब तक चलाएंगे अकेले चलाएंगे और जब नहीं चल पाएगी तो हाथ जोड़ के चले जाएंगे, लेकिन किसी का सहयोग नहीं लेंगे इसमें। अब जो आप बात कह रहे हैं इस पे आप, मेरी तरफ से कोई कटाक्ष नहीं है, पर जब हम बात करते हैं किसी से चर्चा होती है तो जितने मुंह उतनी बातें हो जाती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कोई दान दक्षिणा किसी प्रकार की कभी नहीं ली गई आज? नहीं सर, नहीं कोई। हमारे यहाँ पे अभी जैसे आप जाओगे उधर काउंटर पे तो कहीं पे आपको बार कोड या कोई दान पेटी का, जैसे कहीं पे आप देखोगे ढाबे, होटल, हॉस्पिटलों में भी आजकल तो सर एक गौशाला की वो होती है, गौ दान पेटी होती है, कहीं पे आपका कैंसर के लिए दान की पेटी। बहुत लोगों ने अपना संस्थाओं ने अलग अलग काम कर रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने सर यहाँ पे नहीं कर रखा है कुछ भी, क्योंकि अगर आज हमने यहाँ पे किसी भी उसको लेके कोई भी पेटी यहाँ पे रख दी तो जो हम सेवा कर रहे हैं, मान लो किसी फौजी भाई ने एक पानी की बोतल ली सर, एक मैं नॉर्मली बात बता रहा हूँ, 20 रुपए की पानी की बोतल ली, तो वो सोचेगा ये भाई तो पैसा ले नहीं रहा है, तो एक काम कर, तेरा भी हिस्सा कुछ इसमें डल जाएगा दान पेटी में, तो 20 के बजाय 50 डाल के जा, है ना। तो सर फिर हमारा तो काम खत्म हो गया। वो बेचारा आया था 20 रुपए की पानी की बोतल लेने और वो डाल के उसमें 50 जा रहा है फिर, है ना। तो हमने कुछ नहीं रखा हुआ है, एक बार कोड है सिर्फ जो कि स्टैंड है। जब हमें ऊपर से कोई भी वर्दी दिख जाती है तो मैं और मेरा पूरा स्टाफ को इस चीज़ के बारे में बता रखा है, तो मेरा पूरा स्टाफ इस चीज़ से बिल्कुल ऐसे अटेंशन रहता है, कोई भी वर्दी दिखेगी तो बार कोड वहाँ से गायब कर देंगे। आर्मी के पास किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प हम नहीं छोड़ते कि वो हमारे को पेमेंट डाल सके किसी भी तरह का। उनसे हाथ जोड़ के उनको समझाते हैं कि हमने क्या संकल्प लिया हुआ है और हम किस चीज़ को लेके आगे बढ़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी आते हैं, जवान आते हैं, तो समझते हैं कि यार हाँ, स्टार्टिंग में तो बहुत नाराज होते हैं कि नहीं हम बगैर पैसों के भाई ऐसे, उनका कहना भी सही है, क्योंकि वो एक बहुत जिम्मेदार इंसान है, उनको पता है कि कैसे किसी चीज़ को कैसे कमाया जाता है और कैसे उस चीज़ को फिर ऐसे सेवा में लगाया जाता है। लेकिन जब हम हाथ जोड़ के उनको समझाते हैं कि सर हमने संकल्प ले रखा है और प्लीज़ इसको रोको मत, इसको रोकोगे तो ये जो आज चल रहा है देश में, कहीं भी मैं कहता हूँ सर, किसी भी आप देखते हो किसी भी ढाबे पे, होटल पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशनों पे, कहीं भी कोई भी अपना फौजी भाई जा रहा है
थोड़ा बहुत अभी तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन कोई भी एक ऐसा नहीं है कि चलो और कुछ नहीं करे तो एक इतने बोलते राम राम फौजी भाई, है ना। तो फौजी भाई का अंदर से बहुत खुशी मिलती है उसको, यार कोई हमारे को राम राम कर रहा है, चुप निकल के चले जाते हैं। आप मेट्रो में देख रहे हो या कहीं रेलों के अंदर कहीं, मतलब कि इनको मैंने कई वीडियो देखी है, बैठने के लिए सीट भी पब्लिक नहीं देती है। फौजी भाई अपना बैग रखा है और वो बैठेगा आराम से, उसको मतलब ही नहीं है, दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा परिवार देश के लिए न्यौछावर कर दिया, ठीक है। तो उसको मतलब नहीं है, लेकिन हमारा भी कुछ हक बनता है सर, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। अगर आज वो बॉर्डर पे बैठे हैं तो हम आज यहाँ पे बैठे हैं, अगर वो बॉर्डर पे उन्होंने जरा सी भी ढील दे दिया, कोई भी लापरवाही कर दी, है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सर, है ना, हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सभी का फर्ज बनता है, मैं तो आप लोगों से भी कहता हूँ, कहीं भी कोई भी मिलता है तो और भी कुछ नहीं तो राम राम फौजी भाई, फौजी भाई जी। हाँ, बहुत दोस्तों बहुत सुंदर जो है संदेश अरुण चौहान जी देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो सेवा भाव से ये कार्य कर रहे हैं। और जो भी इनके प्रयास से कोई भी मोटिवेशन लेता है, प्रेरणा लेता है और आगे इस प्रकार का काम करना चाहता है तो अपने जीवन में करे। दोस्तों दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, हर मनुष्य के पास दिमाग है और सबकी अलग अलग सोच है, तो किसी की सोच किस प्रकार से कार्य करती है वो उदाहरण आपके सामने है। ये आदमी जो फौज से रिजेक्ट हो गया था और आज वो फौजियों की सेवा कर रहा है, तो ईश्वर भी देखता है कि किस प्रकार से कोई काम कर रहा है, कभी गला खाली नहीं हुआ, कुछ ना कुछ बचा के घर ले गए हैं। दोस्तों ऐसी ही और प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरीज आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। जल्द मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अरुण जी आज आपने समय दिया, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के जरिए ही अगर समाज में मैसेज जाना है तो सर हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि आपके कारण देश में, मैं कह रहा हूँ सर, कोई एक आदमी मुझे ऐसा मिलेगा उस टाइम मैं समझूंगा कि हाँ यार वहाँ फलाने राज्य में, फलाने जिले में उस भाई ने काम स्टार्ट करा है, तो बड़ा मजा आएगा सर उस टाइम पे जब मैं सेकंड वीडियो देखूंगा। तो अभी भी परसों मैंने जैसे बताया बागवान फिल्म के अमन वर्मा जी आए थे, अमिताभ बच्चन जी बड़े लड़के का रोल निभाया है जी। उनके फादर भी एक सर्विस मैन है और उनका भी पूरा परिवार इस दौर से गुजरा हुआ है, उन्हें पता है आर्मी के रूल रेगुलेशन या कैसे कितनी कठिनाइयों भरा ये जीवन होता है। तो वो भी आए थे और वो भी दो शब्द बोल के गए थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया है, अरुण जी हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं तो बस सभी लोगों से एक ही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी का आशीर्वाद चाहिए, किसी से कोई दान, किसी से कोई कुछ नहीं चाहिए। जब तक चलेगा आशीर्वाद से चलाएंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। हिम्मत होगी तो बाबा श्याम चलवाएंगे, फौजी भाई चलवाएंगे, बाहरी किसी व्यक्ति का कोई सहारा नहीं लेंगे। धन्यवाद साहब, बहुत समय दिया आपने और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। हमारी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।